गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा। वैसे रीडिंग तो मैं बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग निकाल रही हूँ, वैसे भी पता नहीं अपलोड कब तक होगी ये, क्योंकि आज कोई नहीं है तो मैं इसको निकाल कर ना अपलोड करने के लिए जाकर फिर अपने काम पे जाने वाली हूँ मैं। पता नहीं यहाँ पे अब देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, होती है तो ठीक, नहीं तो शाम को अपलोड करनी पड़ेगी फिर। बट अब तो निकाल के जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हो गई, क्लींस हो गई डेस्क सारे हमारे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको ऐसे ही लेना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। और अगेन हमारा जो है कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। सिर्फ गाइडेंस के लिए आपके लिए रीडिंग निकालते हैं हम लोग, ताकि आपको पता चले क्या होता है ना। देखिए, जैसे हमने बोल दिया, एक सिचुएशन हमने बोल दी कि चलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपके पर्सन आपको आप किसी भी कनेक्शन में बट ये आपसे मिलना नहीं चाहते या फिर ये आपको बात नहीं करना चाहते, तो रीडिंग आती है कि हाँ ये आपसे बात नहीं करना चाहते, इनके दिल दिमाग में है मिलना बट ये बात नहीं करना चाहते। उसके आगे की स्टोरी आपको पता होती है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये आपको पता होता है कि इनकी लाइफ में कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, इनको शायद दिक्कतों का सामना करना, तो ये आप जोड़ सकते हैं आपकी लाइफ के हिसाब से। तो हमेशा रीडिंग अगर ऐसे अपने सीनियर, मतलब हम लोग यहाँ पे एक गाइडेंस दे रहे हैं, एक आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, एक आपके लिए एक सुझाव आ रहा है, उसके ऊपर आप अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं, देन यू मेक अ कंप्लीट परफेक्ट गाइडेंस फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्केंजल माइकल को बोलते हैं, डियर अर्केंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत आप दोनों का कम्युनिकेशन कम हो गया है, लगभग ना के बराबर आपके पर्सन से आपकी बातें हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। तो इसीलिए लगा कि ये बात अगर है, कल मैंने वैसे नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट वाले के लिए रीडिंग डाली थी, पता नहीं किसने देखी किसने नहीं देखी, तो वही से इंस्पिरेशन आया है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम जान लेते हैं इनके लाइफ में क्या चल रहा है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, अकेले हैं, मिस कर रहे हैं। आज बहुत इनकी एनर्जी ठंडी पड़ी है, कुछ तो भाई किसी बात को लेकर बहुत ग्रज ये पर्सन फील कर रहे हैं। ये आपके लिए नहीं निकाल रही, इनकी ओवरऑल एनर्जी निकाल रही। कोई फीमेल है इनके लाइफ में, दिल टूटा है इस पर्सन का, हार्ट ब्रेक हुआ है। इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ इनका दिल टूटा है। ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि ये पर्सन वहाँ अटक गए हैं। बट ये पर्सन स्टॉक बहुत कर रहे हैं। अगर ये फीमेल आप हो इनके लाइफ में, ये आप ही को तो मिस कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, बट आपके पर्सन के ऊपर भी भाई कोई नज़र रखे हुआ है। जो भी फीमेल इनके लाइफ में है ना, वो भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, स्टॉक कर रही है। एनर्जी तो बहुत हेवी आ रही है आपके पर्सन की, टू बी वेरी सॉरी, बट ये बहुत हार्ट है, इमोशनल हार्ट है। ठहर गई है आपके पर्सन की एनर्जी। एक ऑथोरिटिव पर्सन है इनके, हो सकता है इनके फैमिली में, ये अगर मैरिड है, थर्ड पार्टी में तो डेफिनेटली है, और थर्ड पार्टी में ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। यहाँ पे सो नहीं पा रहे, कुछ हेल्थ इश्यूज पर्सन के चल रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का कहीं बाहर जाने का प्लान चल रहा है, बाहर घूमने का प्लान इस वक्त आपके पर्सन कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी है। बट जिस रिलेशनशिप में वो है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है आपके पर्सन को, कि वो वहाँ अटक गए हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, ये लाचार है, ये मजबूर है। जैसे कि इनके हाथ बांधे गए हैं, इनके आँखों पे पट्टी की ये सोच नहीं सकते, ये कुछ देख नहीं सकते, कोई एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार ये पर्सन किसी की नज़र में है। एक फीमेल जो कोई भी है इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फिगर है, डोमिनेटिंग पर्सन है जो कोई भी है। इस वक्त ये पर्सन इमोशनली एग्जॉस्ट हुए, बहुत हर्ट है, इमोशनली टूटे हुए मुझे लगते हैं। पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं, बट शायद किसी बात में अटक गई। ये पर्सन किसी सिचुएशन में, किसी हालत में फंस गए हैं। कोई लीगल इशू हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में। सेल्फ फीलिंग ये पर्सन इनकी याद चल रही है, नहीं तो हेल्थ इशू मुझे बहुत दिख रहे हैं।
फाइव कप की एनर्जी क्यों है? जी देखिए, ठीक है, इसके नीचे वो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ में एक एक्शन चाहते हैं ये पर्सन, बट ये पर्सन वो एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि ये अटक गए हैं। सेम एट ऑफ सोर्स की एनर्जी वही है, क्योंकि ये पर्सन अटक गए हैं, ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। और ये एनर्जी मुझे टूवर्ड्स यू ही लग रही है क्योंकि इनको आपके टूवर्ड्स आना है, बट ये ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपने हालात में फंसे हैं, अपने हालात से मजबूर है। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज जो कोई भी फीमेल इनके लाइफ में है उसने आपके पर्सन के सराउंडिंग इर्द गिर्द लगा दी है। चाहकर भी ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, हालात से मुझे मजबूर। यही बात बार बार इंट्यूटिवली फोकस आउट हो रही है, मेरे कान में आ रही है, फिर दिमाग में ये ख्याल आ रहा है मेरे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों एंजल? क्योंकि ये पर्सन क्लैरिटी, मैंने बोला ना, ये अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, ये पर्सन नई बिगनिंग चाहते हैं और एक स्टार्टअप चाहते हैं जिसमें कोई ऐसी हिडन बातें ना हो, कुछ सीक्रेटिव बातें हैं। हो सकता है आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी का कुछ सीक्रेटिव अफेयर हो और ये पर्सन ये बात आपके पर्सन समझ गए, बट आपके पर्सन भी उनको छोड़ नहीं सकते अगर ये ऑलरेडी वहाँ पे कमिटेड है, मैरिड रिलेशनशिप में है। बट कोई बात ऐसी है कि थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अब ये क्लैरिटी चाहते हैं, बट एनर्जी बहुत ठंडी है इनकी, बहुत स्लो एनर्जी है। स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पर्सन, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज गाइड में जी। 101% नहीं, 200% में लिख लो। थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को चीट किया है और ये बात अब लग रही है कि इसी थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया था, आपको सैक्रिफाइस किया था। आपको छोड़कर ये पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए थे और वहाँ जाने के बाद अब ये पर्सन को ये क्लैरिटी मिल रही है कि भाई जिसके पास ये गए थे, जिस थर्ड पार्टी में गए थे, उसने इनको पूरी तरीके से चीट कर दिया है। और अब इनको हो रहे ग्रजेस, इनको हो रहा है गिल्ट, क्योंकि ये आपके लिए इन्होंने बहुत गलत स्टेप ली थी थर्ड पार्टी को लेकर। चीटिंग हुई है इस पर्सन के साथ, या तो ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आपको पता था या नहीं पता था, बट एक सीक्रेट रिलेशनशिप आपके पर्सन के लाइफ में था और उसी सीक्रेट रिलेशनशिप ने आपके पर्सन को बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? टावर, सेपरेशन हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन हुआ है और बहुत इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, मुझे तो सब भी लॉस लग रहा है। और इतना हार्श ब्रेकअप हुआ है ना आपके पर्सन का, आपके पर्सन टूट गए जैसे कि। इसीलिए अब ये ना उस निकल नहीं रहे उस सिचुएशन से, इसीलिए आपको भी अटेंड नहीं कर रहे, आपसे बहुत कटी कटी बातें कर रहे, क्योंकि आपको नहीं पता था ये रिलेशनशिप, या तो आपको रिलेशनशिप पता नहीं था, नहीं तो ये पर्सन अपने ये हालात आपको बता नहीं चाहते क्योंकि इनके पास वो रीज़न नहीं ना, क्योंकि इन्हीं के लिए ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे। अब उनको बहुत सारे ट्रस्ट इशू हो रहे, आपके पर्सन किसी के ऊपर इतने आसानी से भरोसा नहीं रख रहे क्योंकि थर्ड पार्टी ने भाई इनको ही तो छक्के छुड़ा दिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स जी। स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी में, पेन में ये पर्सन सो नहीं पा रहे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी गाइस, बहुत हैवी एनर्जी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी बहुत है, स्टॉक कर रहे हैं आपको जी। ये आपको छोड़कर गए हैं और आप तो भाई बनते संवरते निकल रहे हैं आगे चलकर, सक्सेस पे सक्सेस आपको मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। स्टॉक किए जा रही है पर्सन, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं जहाँ पे भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, 4 ऑफ हैंड्स,
अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे, मैरिड रिलेशनशिप में, आपसे ये पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन जैसे आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं वैसे तो अंदर से नहीं चल रहा है, कुछ इनकी हरकतों पे आपको डाउट हो रहा है, तो डेफिनेटली गाइस आपके साथ मैरिड होने के बावजूद इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, बट थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया, इनका वहाँ पे ब्रूटल हार्ट ब्रेक हुआ है। और अब ये पर्सन खुद को हील कर रहे, भले ही आपको जता नहीं रहे हैं कि इनके साथ कितना बड़ा झमेला हो गया, कितना बड़ा रोड़ा हो गया है, बट ये पर्सन देखिए अपने आप को हील करने में तो लगे हैं। या फिर ये पर्सन जिस किसी भी मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ इनकी अच्छी नहीं चल रही है, उस रिलेशनशिप में इनको बहुत पेन मिल रहा है, ये पर्सन वहाँ अकेले अकेले रह रहे हैं। किंग ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जैसे तैसे ये पर्सन तो सेल्फ लव में आ रहे हैं ये पर्सन, और ये प्यार आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आपके लिए एनर्जी भी देखेंगे, बट यहीं पे एंजल्स भी बोल रहे हैं कि इनको देखिए, जैसे इनको धोखा मिलता है ना, ये किसी का कमेंट भी था कि थर्ड पार्टी धोखा देती तब आती, तो यस जी है, थर्ड पार्टी, मुझे तो कभी कभी लगता है कि थर्ड पार्टी इनको अपना जब रवैया दिखा दी तभी तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आती है। तब तक जितनी साल आपने इनके लिए कुछ डेडिकेट किया है, कोई डिवोटेड लाइफ आपने इनके साथ जी है, इसका इनको कोई नहीं रहता है। थर्ड पार्टी की इतनी उतनी बातों से बेला फुसला के चले जाते हैं, भले थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में कितनी थर्ड पार्टी पहले रखी हो, या फिर इस पर्सन के होने के जब इसके आपके पर्सन इसके साथ है तब भी रखती हो, बट इनकी आंखों में पट्टी रहती है। बट वहाँ पे जब ब्रूटल हार्ट ब्रेक होता है तभी इनको असली हीरा क्या होता है और पीतल क्या होता है, खरा सोना क्या होता है, इसकी इनको क्या बोलते हैं वैल्यू पता चलती है, इसकी कद्र होती है इनकी। और जिस तरीके से अब ये आ रहे हैं वापस अपने सेल्फ लव में आ रहे हैं ये पर्सन, और अपने एक्शन में आ रहे हैं, सेल्फ लव आपको लेकर भी इनके लिए एक प्यार का कफ है और एक प्यार की उम्मीद मुझे आपके लिए लेकर इस पर्सन के मन में है। और शायद अब ये पर्सन ठान रहे कि नहीं भाई, जो कप आप डिज़र्व करता है मैं उसी लेडी को अपना कप दूंगा, या फिर उसी मेल को अपना कप में दूंगी। मून की एनर्जी क्यों है एंजल? अपने लव के एनर्जी में तो आ चुके हैं ये पर्सन, बट हैंग है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैसे इसको मुझे निकालना था, बट डेविल एनर्जी है। पता नहीं यार, जब भी मैं ये एनर्जी निकाल रही हूँ ये डेविल बहुत आता है, आता भी ऐसे नहीं किसी स्पिरिचुअल कार्ड के साथ आता है, तो डेफिनेटली ये बात लगती है कि अगर ये ऐसे में लेती हूँ तो क्या एनर्जी आती है। 3 ऑफ सोर्ड से हार्ट ब्रेक हुआ है, ये आपका भी हुआ है, इस पर्सन ने ये एनर्जी आपको भी दी है, और सिर्फ इस एनर्जी से ये पर्सन खुद भी जा रहा है। अब ये पर्सन अटकता है यहाँ पे आपके लिए प्यार, जैसे ये पर्सन फील करता है वैसे ये पर्सन फिर से स्टक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई चाह रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जुड़े ना, तो ऐसे में ले लेती हूँ। हाँ, और एज ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है मुझे? एक डेविल एनर्जी, या तो ये पर्सन के ऑलरेडी इसके पर्सन के बिहेवियर में ये गुस्सा बहुत करते हैं, इनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इसी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा स्टक होता है, हैंग होता है। आप भी बढ़ते बढ़ते रुक जाते हो, क्योंकि जब आप ये पर्सन आपके साथ कदम पे कदम मिलाने की कोशिश करता है तो शुरुआत का कुछ टाइम तो बड़ा अच्छा जाता है, बट जैसे आपको रियलाइज़ होता है कि इसका नेचर तो नहीं चेंज होगा, ये हमेशा ऐसे एब्रेसिव नेगेटिव एनर्जी में रहेगा, एडिक्टिव हो सकता है ये पर्सन, किसी गलत चीज़ का शिकार ये पर्सन हो सकते हैं। तो जब आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग फ्यूचर देखने लग जाते हो तो फिर आपकी भी एनर्जी थोड़ी स्टक हो जाती है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है कुछ टाइम का तो वहाँ तक ठीक है, बट जहाँ पे फैमिली की बात बनती है तो यहाँ पे आप भी सोचने लग जाते हो, क्योंकि ये हार्मफुल तो नहीं होगा, नहीं, आपके दिल में एक सोच होती है। ये पर्सन बहुत इस वक्त मैंने बोला है कि सबसे कटे कटे रहते हैं, बहुत गुस्से में ये पर्सन इस वक्त, जो कोई भी इसके सामने आता है तो बहुत गुस्से से तू तड़ाक से बातें करता है ये पर्सन, बट अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहता है, और बहुत क्या बोलते हैं सेल्फली खेल रहा है पर्सन, बहुत ही डिफेंसली ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं इस पर्सन के एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। बहुत जल्दी मैं जा रही हूँ गाइस मैं रीडिंग निकाल कर।
कुछ भी आज मुझे सब सेटअप भी चेंज करना था, बट मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो मुझे लगा चलो एनर्जी तो डाल देती हूँ, फिर बाद में सब कुछ मैं चेंज कर लूँगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। सोचते ही रहो भाई, आप बहुत सोचते हो। इनको घमंड चकनाचूर हो गया इसका, ये सोचते बहुत है पर्सन, इस वक्त पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके साथ ईगो तो बहुत रखा है इस पर्सन ने, बहुत इगोइस्टिक ये पर्सन रहे आपके साथ। जैसे कार्ड बड़े अच्छे आ रहे थे, बट मुझे लगा इनको प्रॉपर ही जंप आउट होने देते हैं। देखिए, चीटर तो ये पर्सन है। जो चीटिंग इनको मिली है, इसने इसका घमंड तो तोड़ के रखा है, ये बात है। सोच रहे हैं इनको कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपके टूवर्ड्स आना है। फाइनेंशियली कोई बातें इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त चल रही है, या फिर आपसे झगड़ा तो हुआ है पर्सन का, ऐसा तू तड़ाक में झगड़ा ना हुआ हो, बट मेंटली तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में हुए हैं, जिसकी वजह से आपने भी इस पर्सन से ज़्यादा बात करना छोड़ दिया है। इस बात को लेकर ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी चीटिंग शायद अब आपको बर्दाश्त नहीं होती है। यस, थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में भी है, और यही चीटिंग की एनर्जी है। फिर एक्शन लेना चाहते ये पर्सन, बट बोलते हैं ना, हमारे मराठी में बोलते थे कि चक्कर कहीं नाका नहीं है, उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है। क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स, प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। फिजिकल होना चाहते, ये बात मुझे आ रही समझ में, यूनियन चाहते ये पर्सन, बट वेटिंग जोन पे इनको भी लगता है आपके क्लैरिटी, देख से भी क्लैरिटी आपको देनी भाई, क्लैरिटी। मेरे दर्शक तो वैसे ही पड़े हैं। इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है गाइस, और ये चीटिंग है आपके साथ। जी हाँ, समझ सकते हो, चीटिंग वाली एनर्जी आपको पता है। इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी ये उसी सूरत में हो सकता है कि भाई इनकी कहीं और फैमिली ही मैरिड है, तब वह ठीक है, बट यहाँ पे चीटिंग है और थर्ड पार्टी है। हो सकता है मैरिड होने के बाद, आपके साथ रिलेशनशिप होने के बावजूद, इस पर्सन के लाइफ में भी और एक कोई रिश्ता है जो आपसे और उनके मैरिड रिलेशनशिप से छिपा है, और वहाँ से इनको धोखा मिला है, इसीलिए वेटिंग जोन पे है। अब तो अकेला अकेला फील कर रही है पर्सन, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि आपसे झगड़ा जो बना लिया इसने। ईगो कितनी बैंड बजी इनकी। सोना पेंटिकल्स की एनर्जी, जी जी जी, सोच रहे हैं आपसे कैसे मिले, सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। सोचो भाई सोचो, तब तक मेरे दर्शकों के लिए कोई नया पर्सन मिलता तो चले जाएंगे। जी, ने बोला नहीं, बहुत मिस कर रहे हैं, इनका घमंड चकनाचूर हो गया, आ गए ग्राउंड पे आ गई ये पर्सन, मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? मैंने बोला ना गाइस, सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, हिडन है, हिडन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इस पर्सन को धोखा मिला है, निकल नहीं रहे अभी भी उस दर्द से। और वैसे वैसे ये दर्द बढ़ता है इनका, कोई इनके साथ कैसे खेल गया है, जी अटक गए, ये अटक गए, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि निकल नहीं पा रहे, इमोशनली भी अटक गए और साइकोलॉजिकली अटक गए, फिजिकली कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। थॉटफुली अगर कोई एक्शन लेंगे भी ना तो 100 बार सोचेंगे, क्योंकि देखिए, या तो इसके मैरिड रिलेशनशिप का बहाना देके ये पर्सन आपसे दूरियां बनाई थी, बट इसने और एक रिलेशनशिप अपने लाइफ में रखी है, ये बात मुझे किसके लिए आ रही पता नहीं, इसने और एक रिलेशनशिप रखी है अपने लाइफ में। इसका कुछ कुछ इंट्यूशन आपको कभी हुआ था कि एक तो पता है आपको, बट इसके अलावा तो कुछ है नहीं ना, इसका कुछ कुछ इंट्यूशन आपको हुआ था, आपने बोला भी था, और इस बात को लेकर कुछ ना कुछ आप दोनों में झगड़े भी हुए थे। उस वक्त इस पर्सन ने साफ इनकार किया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बट अब क्या होगा ना, थर्ड पार्टी ने इनका सुना दिया है, इनका लेसन इनको रिट्रीट कर दिया है, तब ये बोल भी नहीं सकते हैं, और इनके पास आपके पास किस नाक से आएंगे ना, ये बात हो गई है।
इसीलिए इनको लग रहा है कि भाई इतना हिम्मत होने के बाद भी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आप इंट्यूटिवली आपको पता नहीं था, पता था आपको भी, और आपने इसको उनको हटका भी होगा इस बात को लेकर। हाँ, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये पर्सन जी, बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपने आपके साथ जो रिश्ता है वहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। 5 पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ। अकेलेपन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप में जो इन्होंने दूरियां बनाई थी ना, इमोशनल, जी हाँ, ये इमोशनली एग्जॉस्ट विड्रॉ कर लिया था इन्होंने अपने आप को इस रिलेशनशिप में, और आपने भी किया होगा। अब इनको वो चाहिए वापस, उस रिश्ते में वो इमोशंस चाहिए। कोशिश कर रहे हैं जो झगड़ा आपके साथ इन्होंने किया था, उस झगड़े के ऊपर काम करें। मतलब उस झगड़े वाली एनर्जी ने जो टॉक्सिसिटी बढ़ा दी थी, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप आप दोनों में लाया था, तो उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। फाइनेंस के ऊपर भी ये पर्सन बहुत फोकस कर रहे हैं आजकल, और जहाँ कहीं भी काम भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी झगड़ ही रही है पर्सन। मैंने बोला ना, ये करंट एनर्जी में वही है, जो आता है उसको उड़ा देते हैं, कुछ भी बोलते हैं ये पर्सन, या फिर सबसे अकेला कर लेते हैं, या फिर इनसे जो कोई भी भिड़ता है तो वही उसको कुछ भी सुना देते हैं जी। थर्ड पार्टी में आपको रखा है पर्सन ने, एक रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए। कब तो आपको ही देंगे आप, समझ में आ गया ना इनको, ये कितने पानी में है। शायद इनमें ईगो होगा। मेरे एक ऑथोरिटी पर्सन के मुझे लगती है, अगर एक पब्लिक फिगर, एक ऑथोरिटी पर्सन है, कोई बॉस की पोजीशन पे, तो इनका अपनी सिचुएशन का, अपनी पोजीशन का बड़ा घमंड था, और शायद इनको ऐसा लगा भी हो कि भाई इनको हर कोई मिल सकता है इनके लाइफ में, और इसी घमंड में आके ना भाई, इसके अगर ऑलरेडी फैमिली भी है या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप होने के बाद भी एक थर्ड पार्टी इस पर्सन ने रखी थी जी। इन्होंने इमोशनल विड्रॉ तो कर लिया था, या फिर आपने खुद इमोशनल विड्रॉ कर लिया है, बट अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपको लेट गो नहीं करेंगे, आपको लेकर इनसिक्योर, जेलस फील कर रही है पर्सन। थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी के हैं जी, काम तो करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ पे माफ़ी मांग रहे, क्लैरिटी देंगे आपको, आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटेकल, 3 ऑफ वैंड्स, 101%। 3 ऑफ सोर्स भी आ गए यहाँ पे, 101%। जहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का ही माजरा था, या फिर आपके पर्सन, आप ऑलरेडी थर्ड और उसके बाद एक हिडन रिलेशनशिप हुआ होगा, जिसकी वजह से इस पर्सन के मन में इतनी सारी बातें थी। अगर इस पर्सन मैरिड होने के बाद भी इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, बट इस पर्सन ने शायद जताया होगा आपको कि थर्ड पार्टी के साथ एक रिश्ता इनका एक फेस का है, बट इनके लाइफ में बैंड बजती होंगी कुछ ना कुछ। जो इन्होंने आपको बताया था उसके विपरीत कुछ इस पर्सन के लाइफ में हुआ है, जिसकी सज़ा इनको मिली है। अभी इन्होंने या तो आपको बोला होगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं, ये वो अमका ना बोला होगा, बट एक्चुअली इनका रिलेशनशिप अच्छा हुआ होगा, बट इन्होंने आपको झूठ बोला होगा। बट अब क्या होगा ना, कि अच्छा जो रिलेशनशिप था, जो उन्होंने आपसे छुपाया था, उसमें उनकी बैंड लगी है, या फिर इस पर्सन ने आपको ये जताया होगा कि भाई इनकी कोई मजबूरी थी, इसीलिए इनकी पहले शादी हो गई, आप बाद में मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ मिला था, इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप को निभा रहा हूँ। कुछ मजबूरी, कुछ हालात, ऐसा कुछ जताया होगा, और फिर आपके साथ भी रिलेशनशिप इन्होंने कंटिन्यू रखा होगा। बट एक्चुअली थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कभी ना कभी किस नोट पे अच्छा ही था, बट अब इनके सामने भी थर्ड पार्टी के वो सीनियर है, वो हकीकत सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये बात हो रही है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है और थर्ड पार्टी इनके लाइफ में इनकी फैमिली है, तो फैमिली ने इनको कुछ उल्टा सीधा सिखाकर आपसे डिस्टेंस दूरियां बनाई होगी। बट अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आपने शायद थर्ड पार्टी को लेकर इनको कुछ बताया है कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा गलत कर रहे हैं, और आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस करके थर्ड पार्टी की सुनी होगी। इस वक्त इस पर्सन को जो कोई भी सिचुएशन है, वहाँ से इनको ठोकर मिली है, पछतावा हो रहा है, इनको आपको अप्रोच करना है, बट शायद इनका ईगो, जो अब तो ईगो भी चला गया है, तो अब इनको समझ ही रहा है कि आपको आए कैसे, क्योंकि गलत तो बहुत कर दिया है। ये हो गई करंट एनर्जी। इतनी बोलती बैठती हूँ ना मैं, रीडिंग बहुत है, एक्सप्लेन 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 ही करती बैठती हूँ। चलिए हाँ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन। बट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाती होंगी, काफ़ी सारे लोग नतीजे पे आते आते कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसीलिए मुझे भी थोड़ा डिटेल जाकर उनको समझाना पड़ता है।
इनोसेंट है ना, काफ़ी मासूम है, नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्कैंजल माइकल। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। चैरियट, ये प्रॉपर शफल होंगे, मैं वही लूँगी। चैरियट, एट ऑफ वांड्स, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स। और नेक्स्ट एक्शन में थोड़े बहुत मायूस ये पर्सन है, प्यार आप ही से करते हैं ये पर्सन को, लगेगा कि आप इनका कब ऑफर करेंगे, इतनी यूनियन तो है, इनके मन में डर है, ये आपको लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, या आपके साथ मैरिड अनमैरिड कुछ भी है जी, आपके साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी इनकी आगे जाने वाली है। सो यू डोंट वरी। रिकन्सिलेशन तो मुझे दिख रहा है, इस पर्सन का एक्शन भी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रहा है। मैनिफेस्ट ये पर्सन आपको करेंगे आगे भी, अब ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे ना कि भाई फिर से वापस में कोई दूरियां ना आए। Nine of Pentacles, F, Knight of Wands, जी हाँ, टेन ऑफ सोर्स। जी नेक्स्ट एक्शन में भी इस पर्सन के एनर्जी में तो ये दिख रहा है कि हेवी एनर्जी इनकी है, आपको लेकर एनर्जी अच्छी है, बट ओवरऑल एनर्जी हेवी ये है कि थोड़ा बहुत हेवीनेस ना आपकी एनर्जी से भी आता हो। मुझे दिख रहा है कि शायद ये आपने दिल पे, ये बात आती है मेरी रीडिंग पे हमेशा आती है कि आप बहुत दिल पे बात ले ली है आपने और निकलेंगे नहीं। पर्सन कोशिश करेंगे बहुत, बट निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको भी इस सिचुएशन से निकलना। बट ये जो कोई भी पेनफुल साइकिल था ना आपके रिलेशनशिप में, वो फाइनली एंड होता हो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में आ गई। इन्होंने अब ठान लिया है कि भाई मेरी जो लाइफ है उसको तो मैं अब हैप्पीनेस में तब्दील तो कर दूंगा। मेरी एक फैमिली है, या आपके बच्चे हैं, बीवी है, कोई भी स्पाउस है, तो मुझे इनके साथ अच्छा रहना है। अब मुझे कुछ भी गलत अपने रिलेशनशिप में नहीं करना है। एक कंफर्म और परफेक्ट सोच के साथ ये पर्सन आ रहे। बीच बीच में ये पर्सन थोड़े लो हो सकते हैं, आपकी वजह से हो सकते हैं, क्योंकि मुझे मैंने कल आपकी भी एनर्जी निकाली थी, तो थोड़ी आपकी एनर्जी मुझे हेवी दिख रही है यहाँ पे। चैरिट की एनर्जी क्यों है, बट ये थोड़ा 11-11 का पोर्टल था, पर न्यू मून भी था, तो हेवी एनर्जी इसीलिए शायद आई होगी जो मैंने कल निकाली कि पोर्टल का और न्यू मून का भी इफेक्ट हुआ हुआ शायद। इस वक्त तो एनर्जी अच्छी आ रही है। चैरिट की एनर्जी क्यों है, एंजल प्लीज गाइड मी, ओके माइकल क्लेरिफाई मी, चैरिट की एनर्जी क्यों है जी। एम्प्रेस, चैरिट को क्लेरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ये पर्सन किसी गुड न्यूज़ के साथ आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। हाँ हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, बदलाव हो रहा है जी। माफ़ी मांगकर जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी आपके रिलेशनशिप में, उसका एंड होने वाला है। एक रिश्ता पटरी पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है अगर कोई बेबी के लिए सोच रहा है तो बेबी कंसीव भी हो सकता है आपका नेक्स्ट 3 मंथ में, मुझे लग रही है एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है, इनको बिल्कुल भी अब आपको छोड़ना नहीं है, इनको लेट को बिल्कुल भी करना नहीं है आपको। आप इनके लाइफ के सन हो, आप इनके लाइफ की जी निकल रहे हैं आप इस एनर्जी से, आप भी निकल रहे हैं, आपके पर्सन भी निकल जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। मुझे बच्चे की एनर्जी बहुत आ रही है, बच्चों को लेकर कोई एक अच्छी न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। मैजिशियन जी, जो कुछ भी इस पर्सन को लग रहा था कि इसने लॉस कर दिया है, अंत में ये पर्सन पा लेंगे, मीन्स आपको पा लेंगे। आपके अगर ऑलरेडी कीड है तो आपकी कीड को लेकर कोई अच्छी न्यूज़ ऑन वे है, जिसकी वजह से बहुत खुशहाल माहौल रहेगा आपके लाइफ में। क्वीन की एनर्जी, द मून रिवर्स एंड 3 ऑफ वांड्स। आफ्टर ऑल ये जो इमोशन का गेम जो चल रहा था आपके साथ भी, आपके पर्सन के साथ भी, भाई वो ख़त्म हो जाएगा, उस एनर्जी से निकल जाएंगे। सामने जो हिडन चीज़ें थी वो सामने आ जाएंगी, और आप जा रहे हैं और आपके पर्सन जा रहे हैं उस बात पर जहाँ पे आप बैठे हो, इनके लिए प्यार का कप लेकर।
नाइन ऑफ पेंटेकल्स, जी हाँ, यहाँ थ्री ऑफ कप को क्लेरिफाई करें, नाइन ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स। इंटेलिजेंटली काम लेंगे ये पर्सन, जो फीमेल आपके रिलेशनशिप में बहुत गलत फहमियाँ कर रही थी, सेपरेशन ला रही थी, शायद उसको कम्प्लीटली कट ही कर देंगे आपके पर्सन। या फिर ऐसे लोग जो आपके रिलेशनशिप में अब तक डेविल का काम कर रहे थे, उनको डिटैच कर देंगे और अब इस वक्त आपके रिलेशनशिप में चलते हुए पर्सन बहुत सोच समझ कर काम लेंगे। पहले ऐसा होता होगा कि इनके कोई करीबी फ्रेंड है या फिर इनके कोई करीबी रिश्तेदार है जो अगर आपके खिलाफ कुछ बोलते थे तो ये पर्सन उनके बातों में आकर, एक डेविल एनर्जी में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे थे। बट फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव हो रहा है। शायद इनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई, कितनी भी इन्होंने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी खेली हो, बट इसके बाद एक कंप्लीट लेसन के साथ, कंप्लीट एक्सपीरियंस के साथ ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और इन्होंने शायद अपने कान पे हाथ लगा लिया कि भाई आप कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी नहीं खेलनी है, जो है वो यही रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को खुशहाल बनाना है। और ये पर्सन आपके साथ मैरिड है तो मुझे लगता है जो बेबी के लिए उनका जो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बेबी की न्यूज़ आ रही है, और बच्चे हैं तो उनको लेकर एक अच्छी विक्ट्री वाली कोई एनर्जी आ रही है। जैसे कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो कोई जॉब इनको मिल रही है, अगर आपके बच्चे स्कूल में कुछ, बट कुछ ऐसी आपके बच्चों की लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है आगे कि जिसकी वजह से बहुत अच्छा माहौल रहेगा आपके लाइफ में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स दो बार आए ना गाइस, यहाँ पे यूनियन आपका बड़ा फ्रूटफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साथ। टेन ऑफ कप को क्लेरिफाई करेंगे, टेन ऑफ कप को क्लेरिफाई करेंगे अर्केंजल माइकल, प्लीज क्लेरिफाई मी टेन ऑफ कप। जी, थर्ड पार्टी, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई वहाँ पे तो इनके कोई मेंटल डिस्प्यूट हुए हैं और शायद आपके पर्सन ने एक ठान लिया है। देखिए, ये मैं हमेशा नोट ही कर रही हूँ, ये पर्सन बहुत कन्फर्म एनर्जी में आ जाते हैं कि भाई हमको उसको हटाना है, ये करना है, वो करना है, और बिल्कुल परफेक्ट परमानेंट एनर्जी के साथ आते हैं। बट बाद में थर्ड पार्टी की मैं जब एक्शन निकालती हूँ, क्योंकि मुझे भी डाउट होने लगता है भाई अब तक तो सब ठीक आ रहा था, फिर ये पर्सन बाद में से बहक क्यों रहे, फिर मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी निकालती हूँ तो उसमें आता है भाई डेविल, कुछ पहले से एनर्जी आती है। तो इसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में अब तक ये बातें होती थी। एम्परर उस टाइम उल्टा था, अब ये एम्परर आया है, अपराइट आया, तो इस अब ये पर्सन ना अपने लाइफ की जिम्मेदारी लेते हुए दिख रही है यहाँ पर। मन मुटाव था थर्ड पार्टी की वजह से, वो तो थोड़ा बहुत रहेगा आगे, बट देखिए ये पर्सन तो हटेंगे नहीं अब। देखिए, आप ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे, ऐसे बोलेंगे आप, थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी की वजह से छुटपुट क्लेश कलर चलेगा शायद आगे। हाँ, ये पर्सन मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपके पास आ रहे हैं, लेकर आप बैठे हो थोड़ी इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज, ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो ये शायद ये बात आपका दिमाग खाने वाली बात है, सर दर्द वाली बात आपको हो सकती है, शायद इसीलिए आप इनकी पीछे इतनी पीर भी करेंगे। नाना पेंटिकल्स का एनर्जी की रेंज है, बट ये कॉन्फिडेंट है आप। शादीशुदा ज़िंदगी आपकी अच्छी जाएगी जी, प्रोटेक्ट करेंगे, इसके टूवर्ड्स ये पर्सन ध्यान देंगे। मैक्सिमम लोगों के लिए ये लग रहा है ये तो ऑलरेडी आपसे मैरिड है, नहीं तो आपकी शादी इस पर्सन के साथ होने वाली, जब आपकी विश फुलफिलमेंट है ना, तमन्ना है ना भाई, शादी को लेकर बात बन सकती है आगे चलकर। ऑलरेडी मैरिड है तो भाई वहाँ पे ज़िंदगी अच्छी कटेगी आगे चलकर, अच्छी दिशा में, कॉन्फिडेंट दिशा में जा रहा है रिश्ता आपका। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी जी, स्टेबिलिटी के साथ, बहुत परमानेंट, इंट्यूटिव जी, डरने की ज़रूरत ही नहीं आपको। परमानेंट स्टेबिलिटी आप दोनों की रिलेशनशिप में कंफर्मली आ रही है। ये पेनफुल साइकिल एंड होने वाला है। या तो देखिए आप किसी हीलर से कनेक्ट हो रहे हो या फिर ऑलरेडी हुए हो, या फिर एक हीलर की मदद से आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, या तो आप खुद एक हीलिंग कर रहे हो, खुद की रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक एंटिटी एनर्जी आप में अवेकन हो रही है। फाइनली आप अपने, मुझे दोनों एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस। तो ये आप स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो
और अपनी स्ट्रांगनेस, अपनी विजडम, अपनी इंट्यूशन के आधार पर ना आप भी आपके पर्सन जो आपके टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए आप भी उनको रिप्लाई करेंगे, आप भी उनको सपोर्ट करने वाले हो। और उनकी कोशिश और आपका सपोर्ट, इस दोनों से आपका रिलेशनशिप आगे चलकर एक अच्छे से बिल्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपको लेकर। एंजल प्लीज गाइड मी, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ तो आपके पर्सन की खराब है, आपकी भी खराब है, क्योंकि मैंने आपके लिए नहीं निकाली। कोई हेल्थ इश्यू चल रहे थे ना आपके काफ़ी टाइम से, उसमें रिकवरी हो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं देना है। अपने आप तो नहीं होगी ना, आप ध्यान देंगे तभी होगी। हाँ, ट्रस्ट बनाए रखो, यूनिवर्स पे अपने आप पे हमेशा बोलती है सबसे पहले ट्रस्ट खुद पे रखना है कि आप हर चीज़ों का सामना करने के लिए, डिफ़िकल्टी का सामना करने के लिए आप तो रेडी है और यूनिवर्स आपके मदद करेंगे। जी, एक्शन जहाँ लेना ज़रूरी है लेनी है आपको, बट एक्शन कौन सी लेनी है डिपेंड ऑन यू, कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई एक्शन निकालें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वही मैं बोल रही हूँ, आधी अधूरी जानकारी के ऊपर कोई भी हाँ गलत एक्शन मत लीजिए। क्या है एंजल, क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेट क्लियरली, वही आधी अधूरी जानकारी पे ऊपर कोई एक्शन भी ले लेंगे, बट जब बात करेंगे नहीं, बट बाद में पता चलेगा भाई आप तो गलत है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी। हाँ, पर्सन बात नहीं करे ये बात अलग है, बट फिर भी कोई ना कोई ज़रिया ढूंढिए उनसे बात करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसी भूख क्यों आ रही कि कोई अपने रिलेशनशिप को एंड अप करना चाहता है, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार इनसे पहले अच्छे से बात कर लो, ये क्या बोलते हैं, और फिर अपने हिसाब से थोड़ा इन्फॉर्मेशन इनकी ओर निकालो, और उसके बाद आप सोचो कि आपको क्या करना है। यहाँ पर अगर बोला जा रहा नहीं, आप बिलीव कीजिए, और इन्होंने गलत किया है जी, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी रखी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इनको ये बहुत महान काम इन्होंने नहीं किया है। बट अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके नेचर में आपने थोड़े इनके लिए थोड़ा अप्रोच पॉजिटिव कर लिया तो अच्छी बात है। हमेशा मेरा देखिए, आप एक बार गलती होती है, दो बार गलती है, पर बार बार जो गलती करते हैं उसको हम तो गलती नहीं बोलते भाई। ये तो फिर ये हैबिट हुई पर्सन की बार बार ऐसे सिचुएशन में रहने से। तो इसीलिए मैं बोली कोई एक्शन लेंगे ना, आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो कि क्या है आपका रिलेशनशिप, क्या जाएगा। अगर आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप इनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इनको बोलो। अगर आप इनके उनको लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं देखते फ्यूचर की, तो ये भी बोलो इनसे कुछ आपको कमिटमेंट उस हाल में भी लेनी कि ये रिश्ता अगर जाता है तो क्या रहेगा, अगर आगे कीड़ होती है तो कैसे आप फ्यूचर देंगे। ये सारी बातें आपको बैठ के बोलनी है। ऑलरेडी मैरिड और ये पर्सन थर्ड फोर्थ पार्टी से कुछ भी क्या बोलते वहाँ से धोखे खाकर ये पर्सन आता है, तो उसके बाद ये पर्सन आपके साथ कुछ टाइम के लिए अच्छा रहता है। तो जब ये पर्सन आपके साथ अच्छा रहता है तो उसी टाइम आपको उनसे प्यार से बात करनी है, क्लियरली बातें करनी कि आपके साथ ऐसा हुआ इसीलिए। पर अगर थर्ड पार्टी ने फिर ऐसा कुछ कर दिया और आप चले गए, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे साथ क्या होगा। तो अपने लिए बोलना सीखें। जहाँ तक है तो आप इनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि एंजल बोल रहे वरी करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट बनाए रखे, लोगों की हेल्प लीजिए। खुद के लाइफ के लिए, खुद के रिलेशनशिप के लिए, खुद के स्टैंड के लिए आपको खुद बोलना ज़रूरी है। बट हाँ, अगेन आपका टोन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि झगड़ों की भी मैंने एनर्जी देखी है। तो जिस टोन में, जिस वे में आप इस पर्सन से बात करके अपने आप के लिए एक स्टैंड ले पाते हो, तो मैं आपको गाइड करूँगी, ये लेना सीखिए। फैमिली मैटर है, फैमिली आपके खिलाफ है, फैमिली आपके हर बात के ऊपर क्वेश्चंस करती है, तो वहाँ पे भी आपके फैमिली को आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाके आपके पास जिससे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आपको है, आप उनसे पहले आपके लिए एक बोलते ना कि आपके लिए एक जगह बनाइए कि मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं ये करती हूँ, मतलब ये नहीं होता है, बट ऐसे गलत जज किया जाता है।
इसमें अपने तरीके से मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको समझ रही है बात, तो ऐसे कीजिए। अगर थोड़ा बहुत हमने ये चीज़ें अपना ली अपने लाइफ में, तो देखिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने के बाद भी रिलेशनशिप आगे सॉर्ट हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वहाँ तो सोचना पड़ता है। तो ये अपने पर्सनल कंसल्टेशन में ही पता चलता है कि इसके वो डिटेल रीडिंग होती है ना, वहीं पे क्लाइंट के दिमाग में नहीं रहती बट मेरे दिमाग में आती रहती, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है तो मेरे दिमाग में अपने आप आती रहती, क्योंकि एक क्लियर, आप देखते हैं कि मेरी चैनल पे भी मैं जब एक टॉपिक लेकर बैठती हूँ तो दिमाग में आती है कि अरे नहीं, मुझे कोई क्लियर गाइडेंस इनको देना है। फिर रीडिंग बड़ी कितनी होती है छोटी कितनी होती है आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि नहीं, इस रीडिंग में मैं को सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये बात होती है। चलिए बहुत बोल लिया, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।